आप पहले ये वीडियो देखिए। अनाउंसमेंट ये है, जो यहाँ कार्ड बनते हैं, मेंबरशिप कार्ड, छोटा सा डिजिटल कार्ड, तुम गेट से गले में भी डालकर उसमें आ जाओगे ना, तो तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी अपने आप, डिजिटल अटेंडेंस। हाथ में पकड़कर भी निकलाओगे ना अपना कार्ड, तब भी तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी, किसी को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम लगाया, ये 12-13 लाख का सिस्टम लगाया। क्यों लगाया आपने? इधर देखो, ध्यान दो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। अगर तुम कार्ड नहीं बनाओगे, तुम उसे लेकर नहीं आओगे, तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर हम ये सिस्टम नहीं लगाएंगे तो हमें इतने हजारों लोगों में से कहते कैसे पता चलेगा तुम 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए? उस सिस्टम से हमें पता चल जाएगा। उस सिस्टम हमें बताएगा कौन लोग नहीं आ रहे, और सही समय आप पर हम वर्क कर सकते, इससे पहले कि शैतान तुम्हें तोड़कर तुम्हारा लॉस करे, तुम्हारी जिंदगी को डाइवर्ट करे, तुम्हें रीति रिवाजों में फंसा दे, तुम्हें सच्चाई से दूर कर दे। क्योंकि वचन में लिखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और अपने पूरे परिवार के बनाओ। ये अगर तुम 4 मेंबर हो, 400-500 रुपया लगेगा सारा उसको बनाने में, क्योंकि उसकी कीमत ही ज्यादा आती है ना, उन कार्डों की डिजिटल कॉस्ट आती है, मटेरियल लेकर आना पड़ता है, तो वही बस आपसे लेनी है कॉस्ट। अपने को बिजनेस नहीं करना उन पैसों का। तो आप लोगों ने फटाफट बना लो, कल आ जाना, जब टाइम लगे 2-4 दिन में आकर बनाना, ठीक है? लेकिन बनाना जल्दी जल्दी। अपना आधार कार्ड लेकर आना, अपनी एक फोटो भी लेकर आना, उसके ऊपर फोटो भी लगती है आपकी, ठीक है? सब चीजें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा सा भी अजीब नहीं लगा है तो मुबारक हो, आप एक गुमराही के आरामदायक जोन में पहुंच चुके हैं। और ये शुरुआत है उस डिसेप्शन की, उस धोखे की, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, मत्ती अध्याय 24 में। जब ये वीडियो मुझे किसी भाई ने मेरे साथ शेयर करी तो पहली बार तो मुझे इस पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब इंडिया में सच में हो रहा है। फिर थोड़ा सा इस बारे में जब मैंने रिसर्च की तो बहुत सारी जानकारी मेरे सामने निकल कर आई, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दुनिया भर के हजारों चर्चों में डिजिटल आईडी लागू की जा रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। जिन चीजों के बारे में चर्च को विरोध करना चाहिए था, उन चीजों को चर्च अपना रहा है। यह सब सुनकर भी हैरानी होती है, क्योंकि चर्च वो बॉडी है जो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों पर विश्वास करती है। I am the light in the darkness, follow me. He's what we say! और वो जानती है कि अंत के दिनों में क्या क्या बातें हैं जिनसे सावधान रहना है, और किन किन चीजों को परमेश्वर के वचन में मना किया हुआ है। आज चर्च पर सिर्फ आत्मिक अटैक नहीं हो रहा है, बल्कि फिजिकल अटैक भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में ये चीजें मसीह लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है ये डिजिटल आईडी जो दुनिया भर के चर्च में साइलेंटली लागू की जा रही है, और क्या ये वही 6-6 की छाप है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और 14 में बताया गया है कि जो कोई इस छाप को लेगा वो फिर परमेश्वर के क्रोध का प्याला पिएगा और फिर माफ नहीं किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये डिजिटल आईडी जो चर्च में विश्वासियों के लिए बनाई जा रही है। ये डिजिटल आईडी एक डिजिटल पहचान प्रणाली है जिसमें चर्च के सदस्यों, मेंबर्स, बिलीवर्स का डाटा मोबाइल ऐप, क्यूआर कोड, कार्ड या ऑनलाइन डेटाबेस में रखा जाता है। यानी अब चर्च में रजिस्टर की जगह डिजिटल रिकॉर्ड होगा, नाम की जगह क्यूआर कोड, आईडी नंबर मिलेगा, और अटेंडेंस मैनुअल अब नहीं होंगी बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम से लगाई जाएंगी क्यूआर कोड को स्कैन करने से।
चर्चों में ये डिजिटल आईडी काम कैसे कर रही है? सबसे पहले मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होता है। हर सदस्य से जानकारी ली जाती है, उसका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, जन्मतिथि, बपतिस्मा, चर्च का नाम और आधार आईडी या फिर बैंक डिटेल्स भी। इसके बाद मेंबर्स को मिलता है एक क्यूआर कोड या डिजिटल कार्ड या मोबाइल ऐप लॉगिन। इससे अटेंडेंस सिस्टम बना दिया जाता है। अब चर्च में दरवाजे पर क्यूआर कोड स्कैन होगा या मोबाइल से चेक इन होगा और इससे पता चलता है कौन चर्च में नियमित रूप से यानी रेगुलर आ रहा है और कौन नहीं, कौन लंबे समय से नहीं आया है और कौन नए सदस्य या मेंबर्स हैं। फिर फाइनली इससे आपकी डोनेशन और ताइथ यानी दसवांश ट्रैकिंग की जाएगी। कई चर्चों में डिजिटल आईडी को जोड़ा जा रहा है ऑनलाइन ऑफरिंग के साथ, ताइथ दसवांश का रिकॉर्ड बनाने के लिए और मंथली आपकी गिविंग हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए। मतलब किसने कितना दिया सब डिजिटल रिकॉर्ड में अब होगा और बदले में चर्च कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल स्थापित करता है। डिजिटल आईडी से चर्च नोटिस भेजता है, प्रार्थना मीटिंग की जानकारी देता है और लीडरशिप की जानकारी दी जाती है। और जैसा कि इस वाले भाई साहब ने कहा कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कहीं शैतान ने आपको गुमराह तो नहीं कर दिया है। सीरियसली ये सब कहीं से भी बिब्लिकल है? बिल्कुल भी नहीं। अब बदले में इस कार्ड के लिए आप पैसे दे रहे हैं और फिर जो कुछ आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, क्या इसमें से एक भी चीज आपको सच में एक भी चीज की जरूरत है? एक मसीह होने के नाते अपने आप से पूछिए, आपको क्या एक भी चीज की जरूरत है इस कार्ड के बदले में? जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो आपको जबरदस्ती बेची जा रही है। क्या रेगुलर चर्च में अटेंडेंस लगाना जरूरी है? नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ इब्रानियों अध्याय 10 उसके 25 में लिखा है अपनी सभाओं में इकट्ठा होना ना छोड़ो। यहाँ ये नहीं लिखा है कि हर रविवार अटेंडेंस मैंडेटरी है, जो नहीं आएगा वो पापी है या शैतान उसको गुमराह कर देगा। अटेंडेंस रजिस्टर रखो। क्या यीशु ने कभी अटेंडेंस पर जोर दिया था? नहीं। यीशु ने पूछा तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे पीछे हो ले। अपने हृदय से प्रभु से प्रेम कर। मत्ती अध्याय 22 उसके 37 में अपने सारे मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम कर। जीसस ने कभी नहीं कहा हर शब्द के दिन टेंपल में या चर्च में चेक इन करना जरूरी है। रोमियो अध्याय 8 उसका 1 कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अटेंडेंस स्पिरिचुअलिटी का मापदंड कभी भी नहीं थी। और कुलुसियों अध्याय 2 उसके 16 में तो साफ साफ लिखा है कि खाने पीने या पर्व या शब्द के विषय में कोई तुम्हें दोष ना दे। कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आए या नहीं आए तो तुम नर्क जाओगे या शैतान नाश कर देगा। ये सलाह थी, संगति में आना ना छोड़ो, मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही इसको रिकॉर्ड में डाला जाए तो ये आजादी नहीं, ये तो बंधन है। और आपको बंधन में डालने के लिए देखो ये कौन सा वचन कोट किया जा रहा है कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सीरियसली आप पर हम वर्क कर सकते इससे पहले कि शैतान तुम्हें तोड़कर तुम्हारा लॉस करे, तुम्हारी जिंदगी को डाइवर्ट करे, तुम्हें रीति रिवाजों में फंसा दे, तुम्हें सच्चाई से दूर कर दे। क्योंकि वचन में लिखा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कितने इवेंजलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं जिनके पास अपनी कोई चर्च तक नहीं होती है। वो कहां अटेंडेंस लगाएंगे भाई? क्या उनको शैतान भरमा देगा? उनको नाश कर देगा? मसीहों के लिए पवित्र आत्मा दी गई है, वो कहीं भी रहे आत्मा उनकी अगुवाई करता है और स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। अब इस अटेंडेंस कार्ड के बदले लोगों से लिया क्या जा रहा है वो तो देखो। आपका डाटा, आपका रिकॉर्ड, आपकी एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है। आपकी धार्मिक एक्टिविटी को डिजिटली ट्रैप में कैद किया जा रहा है। और दूसरा, आपकी ताइथ, आपके दसवांश का रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्या इसकी आपको जरूरत है? नहीं। आपके चर्च को हो सकती है पर बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती है। नए नियम में संत पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके 7 में, हर कोई मन से जो तय करे उसी के अनुसार दे, अनिच्छा से या मजबूरी से नहीं। यहां पर रिकॉर्ड रखने का कोई जोर नहीं है। डोनेशन का हिसाब दिल से होना चाहिए, ऐप, एक्सेल, चर्च डाटाबेस से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
तो ना तो रेगुलर अटेंडेंस की किसी विश्वासी को जरूरत है और ना ही ताइथ के रिकॉर्ड रखने की। तो चर्च में वो चीज क्यों लागू की जा रही है जिसकी विश्वासियों को जरूरत ही नहीं है? कारण है टोटल कंट्रोल, आपका डिजिटल डाटा और रिकॉर्ड, ताकि ये रिकॉर्ड रखा जा सके कि कौन सा विश्वासी उस द एंटी क्राइस्ट की छाप लेने के लिए तैयार है और कौन सा नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसके 9 से 10 में साफ साफ लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के क्रोध की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। शैतान का आखिरी वार मसीह लोगों पर यह होगा कि मसीह विश्वासी लोग कैसे भी करके उस पशु यानी उस द एंटी क्राइस्ट की छाप 6 की छाप अपने ऊपर ले ले, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे दबाव से चाहे धोखे से, क्योंकि वचन कहता है कि अगर छाप उनके एक बार लग गई तो फिर कोई भी उन विश्वासियों को नरक में जाने से बचा नहीं सकता है। ऐसा लिख दिया गया है वचन में। और शैतान सबसे ज्यादा नफरत करता है विश्वासियों से, तो उनको वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। उनके छाप लगवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। अब जरा ध्यान से समझो, अगर समझ गए तो इसमें आपका ही भला है। दुनिया भर के चर्चों से अब ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि किस किस देश में कहां पर कौन कौन सी चर्च चल रही हैं और उन चर्चों में कौन कौन विश्वासी हैं। ये सारा डाटा अब एआई के पास है। और सन 1800 से ही इस बारे में कई सारी बुक्स और कई सारी जानकारियां लीक होती आई हैं कि इल्यूमिनाटी वाले दुनिया भर के चर्च में घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और इस बारे में सैकड़ों हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं जो बताती हैं कि इल्यूमिनाटी चर्च में घुस चुकी है। और इन वाली वीडियोस में मैंने डिटेल में ये बताया था कि कैसे NARA मिशन है जो अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा है और ट्रंप इस क्रूसेड को चला रहा है। ये दोनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर से देख लो, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया में सबसे पहले मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था, जो WTL के पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, मैंने 2024 में ही बता दिया था कि कैसे बजिंदर सिंह की क्रिसमस वाली स्टेज पर 6 के नंबर चलाए गए थे, इल्यूमिनाटी पिरामिड लगाया गया था और 666 के सिंबल्स चलाए गए थे। इस वीडियो में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। जी हाँ, इल्यूमिनाटी इंडिया के चर्चों में भी एंटर कर चुकी है। आंखें खोल के देखने की जरूरत है बस। ये लोग सन 1800 से ही दुनिया भर के चर्च को दूसरे सुसमाचार द अनदर गॉस्पेल के जरिए डाइल्यूट करते आ रहे हैं और अब ये दुनिया की सभी चर्च और विश्वासियों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड में जाके ये विश्वासियों को कहेंगे कि ये कोई 6 की छाप नहीं है, ये तो आपके भले के लिए किया जा रहा है। देखो, क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो? यीशु ने खुद ही तो कहा था, कैसर का कैसर को दो। सभी सरकारें परमेश्वर की अनुमति से होती हैं। सरकार की बात मानना परमेश्वर का वचन सिखाता है। ऐसी बातों से ये लोग अपने चर्च में 6 की छाप लेकर आएंगे और ध्यान रखेंगे कि किसने छाप ले ली है और किसने नहीं, क्योंकि आपका डाटा आप पहले ही इनको इस डिजिटल आईडी कार्ड में दे चुके होंगे। अब आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे ही थोड़ा ही हम 6 की छाप ले लेंगे। आपको छाप देने से पहले आपको प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दिखाया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है और वो विराजमान है यरूशलेम में और उसका एक सहायक है जिसके साथ वो मौजूद है और वो तुमको प्रकाशित वाक्यों के भेद बताएगा। इसके बाद 1000 साल का राज्य स्थापित किया जाएगा। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट ब्लू बीम में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अब आपको देखना है कि आपको ऐसी किसी डिजिटल आईडी की जरूरत है भी या नहीं।
या फिर खामखाई आपको इसकी जरूरत बताई जा रही है? याद है आपको इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में डिजिटल आईडी मैंडेटरी कर दी गई थी, लेकिन जब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया तो वहां की सरकार को इसे वापस लेना पड़ा, उन्हें बैक स्टेप होना पड़ा। आप सवाल नहीं पूछेंगे और किसी भी अननेसेसरी चीज को स्वीकार करेंगे तो आप अपना कंट्रोल खुद इनके हाथों में दे बैठोगे। आवाज उठाएंगे, सवाल करेंगे तो इनको ये सिस्टम हटाने पड़ेंगे। क्या हजारों सालों से बिना डिजिटल आईडी के चर्च नहीं चल रहे थे? क्या वो सब शैतान ने भरमा दिए थे जिनके पास उस समय डिजिटल आईडी नहीं थी, जैसा कि ये भाई साहब क्लेम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सवाल करेंगे, आप रिजेक्ट भी करेंगे, ये आपका हक है। नहीं करेंगे तो आपकी अपनी मर्जी है। जो चीज बाइबल में है ही नहीं वो आपको बाइबल के वचनों के साथ मिलाकर बेची इसीलिए जा रही है ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, भेड़ों को कंट्रोल किया जाए और आखिर में ऐसा लूटा जाए भेड़ों को कि परमेश्वर को गंधक की आग में झोंकना ही पड़े, क्योंकि छाप उनके माथों और हाथों पर थी। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्वास की रखवाली कर, सतर्क रहे और हर बात को, हर आत्मा को परखो, ऐसा ना हो कि चुने हुए भी भरमा दिए जाए। और लास्ट में एक बात ध्यान रखिए, ये डिजिटल आईडी वो 6-6 की छाप नहीं है, पर ये उस 6-6 की छाप के लिए रिहर्सल है, अभ्यास जरूर है, प्रैक्टिस की जा रही है कि दुनिया अभी कितनी तैयार हुई है और कितनी नहीं। रही बात मेरी, मुझे अभी फेसबुक से एक नोटिस ये कहकर मिला है कि मेरी वीडियोस डायरेक्ट हमला करती है, मतलब थोड़ा सा रूड है करके। एआई को ऐसा लगता है कि ये फेसबुक की पॉलिसी का वायलेंस है और अगर मैं अगले 6 महीने तक इस तरह की वीडियोस ना फेसबुक पे डालूं तो मेरा मोनेटाइजेशन वापस कर दिया जाएगा। मतलब कि फिलहाल फेसबुक से अब मुझे कोई इनकम नहीं आ रही है। अब देखते हैं यूट्यूब कब तक मेरे जैसे चैनल्स को ये डिमोनेटाइज पॉलिसी के तहत नोटिस नहीं भेजता है, क्योंकि यूट्यूब के अनुसार यूट्यूब ऐसा करने से पहले साइलेंटली सब्सक्राइबर्स को होल्ड कर देता है और रीच डाउन कर देता है, जो कि मेरे चैनल के साथ लगभग 2-3 महीनों से ऐसा हो रहा है। बाकी देखते हैं अब हम कब तक आपके साथ इस यात्रा में चल सकते हैं। इसलिए मुझे अपनी हर वीडियो में आपसे कहना पड़ता है कि आपसे जो कुछ भी सपोर्ट बन सकती है हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एड से अब कोई भी खास इनकम नहीं हो रही है, यहाँ तक कि एक्सपेंसेस भी नहीं निकल पा रहे। बाकी कुछ करें या ना करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब अब हमारी रीच डाउन कर रहा है, वो रीच नहीं दे रहा है हमारी वीडियोस को। आपके शेयर करने से ही ये रीच हो सके तो बढ़ सकती है, नहीं तो जल्दी ही हम खो जाएंगे इस भीड़ में। यूट्यूब की नई एआई पॉलिसी की भीड़ में हम कहीं फ्यूचर में खो सकते हैं। फ्यूचर में अगर हमारे इस चैनल को कुछ हो गया तो इसका एक अल्टरनेटिव चैनल मैंने बनाया हुआ है, WTL मसीह सवाल जवाब करके। आप इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्या पता कब हमारी मुलाकात उस चैनल पर होने लग जाए। कुछ पॉलिसी अपडेट किए जा रहे हैं एआई के द्वारा और हमारे जैसे चैनल्स अब एआई के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। बाकी आपका इस डिजिटल आईडी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर से बताइए, और इंडिया के किस किस चर्च में ये शुरू हो चुका है डिजिटल आईडी ये भी आप हमें बताइए। #ChurchDigitalID करके आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।